हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर आज आपको अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था इससे पहले। ठीक है, मेरी पहली वाली वीडियो में एक एग्जांपल है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब बेटे हम आगे क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बुक में है, जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, जो कि डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको पहचानना कैसे होगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज इंडिविजुअल या डिस्क्रीट। क्वेश्चन में पहचान करने का जो तरीका है वो सीरियल नंबर या रोल नंबर या अल्फ़ाबेट कहीं भी आ जाए तो हमेशा वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। अगर आपको कहीं भी सीरियल नंबर गिवन है या रोल नंबर गिवन है या अल्फ़ाबेट में कोई अगर आपको डाटा गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है सीरीज की, तो वो हमेशा सीरीज इंडिविजुअल सीरीज ट्रीट की जाती है। ठीक है, उसको इंडिविजुअल सीरीज मानेंगे। क्लियर? चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 5 व्यक्तियों की मासिक आय निम्न प्रकार है। द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन इज एज गिवन बिलो। सीरियल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मंथली इनकम है रुपीज 4,500, 5,800, 3,200, 8,500 एंड 6,500। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड अर्थमेटिक मीन। अब इन्होंने कहा कि समांतर माध्य फाइंड आउट कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको वही है कि यहाँ क्वेश्चन में आप कैसे जज करेंगे कि सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है कि सीरियल नंबर आ जाए या रोल नंबर आ जाए या अल्फाबेट आ जाए तो वो सीरीज क्या कहलाती है? इंडिविजुअल सीरीज। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ गई तो ये सीरीज हमारी क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन में बेटे ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हम उसको एज इट इज सॉल्यूशन में लिखेंगे। सीरियल नंबर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने ऐसे एज इट इज लिखा। और मतलब मंथली इनकम रुपीज में गिवन थी 4,500, 5,800, 3,200, 8,500 एंड 6,500। तो इस ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है इनको हम एज इट इज क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को वर्टिकल फॉर्म में हम नोट कर लेते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन होती है। कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी क्या ये वर्टिकल फॉर्म में भी गिवन होती है और कभी कभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो हमें हमेशा ऑलवेज वर्टिकल फॉर्म में ही इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये जो सीरियल नंबर होते हैं हमारे एन होते हैं। क्या होते हैं? एन, कैपिटल एन बनाना है। अब इनको काउंट करना है, इनको ऐड नहीं करना है, इनको काउंट करके लिखना है 1 2 3 4 5। तो एन हमारे नंबर ऑफ आइटम, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम हमारे कितने हैं? 5। अब यहाँ पे जो ये मंथली इनकम होती है इसको हम एक्स से शो करते हैं बेटे, स्मॉल एक्स से। ठीक है, तो अब इनका जो टोटल होता है मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ, लेकिन चलिए फिर भी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि टोटल को यहाँ पे सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा का एक साइन होता है बेटे, ये साइन है सिग्मा का, इस साइन से हम टोटल को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे जब टोटल निकलेगा तो उसको सिग्मा x निकालेंगे। सिग्मा x इक्वल टू, जब इनका हम टोटल करेंगे इनका टोटल आएगा 28,500। 28,500। अब हम क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो अर्थमेटिक मीन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एक्स बार होता है। अर्थमेटिक मीन को हम जो शो करते हैं कैपिटल एक्स बार से शो कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्मॉल एक्स अपॉन एन। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई है बेटे? 28,500। 28,500 डिवाइड बाई एन कितने आपके? 5। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी निकल के 5,700। ठीक है, तो एक्स बार आपकी वैल्यू आ गई है बेटे 5,700। यही आपका अर्थमेटिक मीन है बाय डायरेक्ट मेथड। किस मेथड से है ये? बाय डायरेक्ट मेथड। क्लियर बेटे? अगर कोई डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दोबारा से क्लियर कर लें कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 व्यक्तियों की मासिक आय निम्न प्रकार, यानी जो उनकी मंथली इनकम है, 5 नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5 लोग हैं जिनकी इनकम कितनी है? डिफरेंट है। देखिए, फर्स्ट जो पर्सन है उसकी इनकम 4,500 है, सेकंड पर्सन है उसकी इनकम 5,800 है, थर्ड पर्सन है उसकी इनकम 3,200 है, और फोर्थ जो पर्सन उसकी इनकम 8,500 है, एंड फिफ्थ पर्सन की 6,500 है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है और बाद में पूछा जा रहा है लास्ट में कि आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए इसका।
तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया और हमने देखा बेटे क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो एक्स बार है उसका अरिथमेटिक मीन का मतलब एक्स बार, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमें निकालनी होगी और एन की हमें वैल्यू मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि सिग्मा एक्स के लिए हमारे पास मंथली इनकम उसको हम एक्स मानते हैं और इसका टोटल होता है वो सिग्मा एक्स कहलाता है और एन नंबर ऑफ आइटम जो सीरियल नंबर होते हैं नंबर ऑफ आइटम कहलाते हैं। अगर हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली आ सकता है। तो हमने वही काम किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम को हमने पहले निकाल लिया एन और यहाँ पे मंथली इनकम सिग्मा एक्स टोटल करके निकाल लिया और बेटे इसी की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करा और इसको कैलकुलेट करा। तो कैलकुलेट करके जो आंसर आया 5700 हमारा अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज में निकल गया। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है, ओके बेटे, गुड बाय।